वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे जनरल नॉलेज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका विश्लेषण। वीडियो पूरा देखें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह 1920 में हुआ था और 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा दो आंदोलन किए गए थे। एक अहमदाबाद में चलाया गया था भूख हड़ताल के विरुद्ध और एक गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में भूख हड़ताल के विरोध में भूख हड़ताल की गई थी अहमदाबाद में 1918 में, और 1918 में ही कर नहीं आंदोलन खेड़ा में चलाया गया था। 1922 में जो हुआ था यह चौरी चौरा की घटना हुई थी, और चौरी चौरा की घटना जो हुई थी यह गोरखपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। यह बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग का मुकदमा जो चलाया गया था वह वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, और इस पर जो महाभियोग चलाया गया था यह बर्क के द्वारा चलाया गया था। और जो वारेन हेस्टिंग्स था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, और किस एक्ट के तहत बना था? तो यह 1773 की एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव था, और इसके द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। और लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था इसके शासनकाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था इसके द्वारा, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की पद्धति शुरू की गई थी, और सहायक संधि पद्धति का जो जन्मदाता था वह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और यह जो स्थापना की गई थी 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु जो थे गांधी जी के वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वह रनाडे थे। गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? रनाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वह रनाडे थे। और विनोबा भावे के द्वारा 1951 में तेलंगाना के अंदर भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? तेलंगाना में 1951 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। आचार्य जेवी कृपलानी 1946 कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन था जो स्वतंत्रता के समय इन्होंने अध्यक्षता की थी, और यह अधिवेशन जो हुआ था यह मेरठ में हुआ था। 1946 मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जेवी कृपलानी के द्वारा की गई थी, जो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। सरदार पटेल के द्वारा कांग्रेस का एक अधिवेशन था 1931 का अधिवेशन, और यह अधिवेशन कराची में हुआ था, और इस अधिवेशन के तहत मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के जो अंतिम गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे, और यह 10वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था यह 1666 में हुआ था, और 1699 में इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वह भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी। और गुरु अर्जुन देव जो थे यह सिखों के 5वें गुरु थे, और आदि ग्रंथ की जो रचना की गई थी वह अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। और अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। और गुरु तेग बहादुर यह सिखों के 9वें गुरु थे, और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब के द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। और गुरु नानक
गुरु नानक का जो जन्म हुआ था यह 1469 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी 1496 में हुई थी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1539 में हो गई थी करतारपुर में। तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 करतारपुर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। और यह पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और पहले अध्यक्षता जो की गई थी WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। और A.O. ह्यूम यह कांग्रेस के संस्थापक थे। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। इनके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा इन्होंने पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह 1886 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर इन्होंने 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इसके बाद इन्होंने अंतिम 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी इनके द्वारा 1887 अधिवेशन जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। और यह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। एलोरा का विख्यात मंदिर किस राजवंश के समय बना था? एलोरा का जो मंदिर था यह राष्ट्रकूटों के समय बना था। और एलोरा का जो मंदिर था इसे 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसे कहाँ शामिल किया गया था? 1983 में यूनेस्को में। और यह एलोरा का जो मंदिर है यह गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। और राष्ट्रकूट के वंश का जो संस्थापक था वह दंतिदुर्ग था। और इसकी राजधानी जो थी वह मान्यखेड़ थी। और चालुक्य 3 जगह थे। चालुक्य बादामी जो थे, बादामी के संस्थापक था जयसिंह प्रथम और इसकी राजधानी थी वातापी। और चालुक्य जो वेंगी के थे इनकी राजधानी बेंगी ही थी और इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। और जो चालुक्य कल्याणी के थे उनका संस्थापक था तैलप सेकेंड। और कल्याणी वाले जो चालुक्य थे इनकी राजधानी थी मान्यखेड़। चोल वंश का जो संस्थापक था वह विजयालय था और इसकी राजधानी जो थी वह तंजावुर थी। और परमार वंश का जो संस्थापक था वह उपेंद्र था और उसकी राजधानी थी धारानगरी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो यह 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। और राज्यसभा जो आ जाती है अनुच्छेद 80 के तहत आती है। लोकसभा का जो गठन है अनुच्छेद 81 के तहत। और संसद का जो गठन है वह अनुच्छेद 79 के तहत आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वह अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। और 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन 356 में। और राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है वह अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। और भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपात जो लगा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत लगा सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह आयु सीमा है 25 वर्ष। और 18 वर्ष जो है यह वयस्क मताधिकार की आयु की सीमा है। 30 वर्ष राज्यसभा की आयु की सीमा है। और 35 वर्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। और जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं वह 62 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं। और हाईकोर्ट को 214 के तहत परिभाषित किया गया है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है इसे अनुच्छेद 124 के तहत परिभाषित किया गया है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? जो स्वदेशी आंदोलन था या जो शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में की गई थी। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और अंतिम रूप से जो बंगाल विभाजन लागू हुआ था यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था।
चंपारण सत्याग्रह यह गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था, जो इनका पहला सत्याग्रह था। और रॉलेट एक्ट जो आया था यह 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट जो आया था यह 1919 में आया था। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह 1920 में हुआ था। किस विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? किसी भी विधेयक को अगर कानून बनाना है तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान अनुच्छेद 75 में है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आती है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष आ जाता है। संसद अंग है। संसद के जो अंग हो जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों संसद के अंग हैं। और जो संसद आती है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आती है, लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और यह अधिवेशन जो हुआ था यह 1925 का अधिवेशन, कानपुर का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। नलिनी सेनगुप्ता यह कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। इनके द्वारा 1933 का अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और यह अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। और सुचेता कृपलानी जो थी यह भारत की प्रथम किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री थी, और यह यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह कपिल थे, और पतंजलि जो थे यह योग दर्शन के प्रतिपादक थे, और जो गौतम हैं यह न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे, और उलूक कणाद यह वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था यह 1942 में शुरू हुआ था, और 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था, और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट हुआ था, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो महात्मा गांधी के द्वारा पहला उनका सत्याग्रह था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और वंदे मातरम जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और यह जो वंदे मातरम गीत लिया गया था आनंद मठ से लिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं गुब्बारे खातिर और अल हिलाल हैं। जवाहरलाल नेहरू इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी। इतिहास का पिता किसे माना जाता है? इतिहास का पिता जो माना जाता है वह हेरोडोटस को माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता माना जाता है, और हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसके साथ सामना करना पड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई को जो अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था वह ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। और कैंपेबल जो था यह कानपुर और लखनऊ से विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहा था, और कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब थे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। और कर्नल नील जो था यह इलाहाबाद से विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था, और इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे वह लियाकत अली कर रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।